हाँ बच्चों, देखिए अभी हम लोगों ने कल पिछली क्लास में हम लोगों ने आव्यूह चैप्टर को फिनिश किया, जो कि हमने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको आव्यूह में कराया। आज हम आपको शारीरिक चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। और हम इस चैप्टर में भी आपको वही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग आराम से समझिएगा। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आव्यूह चैप्टर में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम आपको यहाँ पे करा देंगे। आज हम आव्यूह को शारीरिक चैप्टर को क्रम से स्टार्ट करेंगे। क्रम से मतलब एक टाइप से, मतलब जो छोटे छोटे टाइप से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक, क्योंकि शारीरिक चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि इसी में से हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं XYZ का मान निकालना, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है। तो उसको लगाने से पहले जो उसमें थोड़े थोड़े रूल होते हैं, हम लोग उन्हें शुरू से सीखते चलते हैं, फिर ताकि उस सवाल लगाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम सब शारीरिक चैप्टर शुरू करते हैं। शारीरिक में ज़्यादा कोई खास वो नहीं है भैया। जैसे आव्यूह चैप्टर होता है वही सेम टू कॉपी हमारा शारीरिक चैप्टर चलता है। इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है। इसमें भी पंक्ति और स्तंभ होते हैं। 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के भी शारीरिक हो सकते हैं। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के भी शारीरिक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ पे रखते हैं या दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ पे ले आते हैं, तो हम लोग चिन्ह पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। चिन्ह पे क्या लगा देते हैं, माइनस। बाकी इसका प्रसार करना, हर चीज़ें हम लोग क्रम से सीखेंगे। तो आइए हम आज आपको समय न खराब करते हुए चलते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा जो आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ आपको दिक्कत होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। हम लोग शारीरिक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बेहद आसान क्वेश्चन 2 गुणे 2 क्रम का, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का। फिर हम आपको अगला क्वेश्चन 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का कराएंगे। पहले हम एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप जरूर बताइएगा। तो देखिए शारीरिक में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, फिर पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। कह रहा कि का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो आप याद रखिएगा, पहले हम सब बाएं साइड में गुणा करते हैं। पहले हम सब बाएं साइड में तिरछा गुणा करेंगे, फिर दाएं साइड में तिरछा गुणा करेंगे। बाएं तरफ गुणा करके रख लेंगे, फिर दाएं साइड में तिरछा गुणा करेंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। तो आप देखिए, पहले हम बाएं तरफ गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4। पहले आप बाएं तरफ गुणा करिएगा, फिर आप दाएं साइड में गुणा करने से पहले माइनस लगा दीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हम 4 में से 6 घटाएंगे तो -2। कितना आ जाएगा, -2। यानी आपको 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के क्वेश्चन दिखेंगे तो मान ज्ञात करने के लिए तो आप ऐसे करेंगे। पहले 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2। ये हो गया हमारा 2/2 का। अब हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे 3/3 का, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में हम मान कैसे निकालेंगे। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है 1 3 7 7 5 9 2 0 1 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसमें कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो आइए इसके मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग a बराबर बोलिए। 1 7 2 3 5 0 7 9 1, आप ऐसे बोलिए। अब हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं, यानी मॉड ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉड ए। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रसार करते हैं, एक बार पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के हिसाब से, फिर तीसरे स्तंभ के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार से प्रसार करते हैं। पहले स्तंभ के पहले पंक्ति पहले मान से, दूसरे स्तंभ के दूसरे पहले मान से और तीसरे स्तंभ के पहले मान से। हम लोग यहाँ पे स्तंभ के हिसाब से प्रसार करते हैं। तो पहले स्तंभ में पहला मान 1 है,
पहला मान आपका क्या है, 1 है। तो जो मान लेंगे आप उसके स्तंभ को काट दीजिए और उसके पंक्ति को काट दीजिए। इधर से पंक्ति को काटिए, इधर से स्तंभ को काटिए, तो दो मान बचेगा आपका 5 9 0 1, यही मान आपका बचेगा जब इसके सामने काट देंगे और इसके नीचे काट देंगे। तो हम लोग अभी बताएं, पहले बाएं हाथ गुणा करें आप, 5 एकम 5, फिर दाहिने तरफ गुणा करने से पहले माइनस लगा दे, 9 जीरो में 0, 9 जीरो में 0, पहले स्तंभ से हो गया। अब दूसरे स्तंभ में मान 3 है, तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो 3। अब अगर 3 लेते हैं, सामने आप स्तंभ को काट दीजिए, सामने स्तंभ और सामने से पंक्ति को जब काट देंगे तो 7 9 2 1 बचेगा। पहले बाएं तरफ गुणा करें आप, 7 एकम 7, 7 एकम 7, दाहिने तरफ गुणा करने से पहले माइनस लगाएंगे आप सब, 2 9 18, 2 9 18, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। तीसरा मान कितना आपका 7 है, तीसरा मान आपका कितना है 7 है। जब तीसरा मान आपका 7 है तो आप नीचे काटिए, इसके जस्ट सामने स्तंभ काट दीजिए, सामने से पंक्ति काट दीजिए। अब 4 मान आपके बच रहे हैं, पहले बाएं गुणा करिए, 7 जीरो में 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो आप याद रखिएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस है। जिस भी स्तंभ का मान लेंगे उसके सामने का स्तंभ काटेंगे और सामने की पंक्ति काट देंगे, फिर जो भी मान बचेगा फिर पहले बाएं तरफ गुणा करेंगे, फिर दाएं तरफ तिरछा गुणा करेंगे। दाएं तरफ करने से पहले माइनस यूज करेंगे आप। फिर मॉड ए बराबर 5 में 0 घटाएंगे 5, 3, 7 में 18 घटाएंगे तो -11, प्लस का चिन्ह, 0 में -10 घटाएंगे -10। मॉड ए बराबर 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, प्लस माइनस माइनस 10 7 70। मॉड ए बराबर 33 में 5 जोड़ेंगे 38 -70। मॉड ए बराबर, तो एक हासिल देंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, चिन्ह लगेगा माइनस का। तो कहने का मतलब है प्रसार जो हमने किया तो इस सारणी का मान कितना आया, -32। तो कैसे प्रसार होता है आप लोगों ने देखा कि पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। हमने पहला क्वेश्चन आपको 2 गुणे 2 क्रम का कराया, अगला क्वेश्चन हमारा 3 गुणे 3 क्रम का है। आपको माड निकालना समझ में आना चाहिए भैया, क्योंकि आगे चलने पे हम लोग जब कुछ और आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों का यूज आगे होगा। इसलिए पहले आप लोग माड निकालना सीखिए, फिर आगे हम लोग सहखंड करेंगे, अलग अलग पार्ट को सीखते जाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से शारीरिक चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझने का काम करेंगे। आप इसे अच्छे से समझ के नोट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आया भी होगा, फिर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप इसे नोट करेंगे। देखिए अगला एक प्रश्न हम आपको फिर से उसी पे दिखा रहे, 3 बाई 3 क्रम पे ही। यदि a बराबर दिया गया है, यदि a बराबर दिया गया है तो मॉड a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, मॉड a का मान ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट पीछे के सवाल में हम लोगों ने मॉड a निकाला था, तो आइए देखते हैं फिर से हम लोग। a बराबर दिया है आपको 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। तो हम लोग इनका प्रसार करके मॉड निकालेंगे। मॉड ए, पहला प्रसार पहले स्तंभ से होता है, पहला प्रसार पहले स्तंभ से होता है। पहले स्तंभ का पहला मान आपका 1 है। जब आप 1 लेंगे तो सामने की पंक्ति को काट देंगे और सामने के स्तंभ को काटेंगे। ऐसे स्तंभ को काटिए और पंक्ति को काटिए, ये 4 मान बचेंगे आपके। तो -9 एकम -9,
चरतियाई 12 -12 आ रहा है, लेकिन दाहिने तरफ गुणा करने से पहले हमारा माइनस फार्मूले का माइनस होता है। दाहिने तरफ गुणा करने पर फार्मूले का माइनस होता है, लेकिन चरतियाई 12 -12 हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 12। तो पहले बात दूसरे मान को लेंगे, तो पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस, तो -1। आप इसके नीचे वाले स्तंभ को काट दीजिए, सामने पंक्ति को काट दीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब दाहिने तरफ गुणा करेंगे, पंक्तियाई 15, पंक्तियाई 15 -15 आएगा, जो कि फार्मूले का भी माइनस यहाँ होता है, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस में फिर दूसरा माइनस में, तीसरे मान को प्लस में लेना है, मगर उसमें कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हमने तीसरे मान को लिया तो सामने का स्तंभ काट दिया, फिर पंक्ति को काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। मॉड ए बराबर 12 में से 9 घटा दीजिए, 3 आएगा। 18 में से 15 घटाएंगे, -3 आएगा। 8 में से 5 घटाएंगे, 3 आएगा। तो मॉड ए बराबर 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, माइनस 3 दूनी 6, तो 3 3 6, 3 3 6, -6, तो 6 से 6 कट के क्या आ गया 0 आ गया। यानी इसके मॉड ए का जो मान है वो कितना है 0 है। तो आप अब उम्मीद रखते हैं आप जिस हिसाब से प्रसार हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट करिए, फिर हम शारीरिक में थोड़े आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए आप अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ए बराबर 1 2 4 2 शारीरिक दिया गया है तो दिखाइए 2a मॉड 2a किसके बराबर है 4 गुणे मॉड a के बराबर है। यानी 2a का मॉड निकालो, फिर मॉड a में 4 का गुणा कर दीजिए, दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, a बराबर हमें पता है, a बराबर हमें पता है 1 4 2 2 है। पहले हम लोग इसका मॉड निकाल देते हैं, पहले हम सब इसका क्या निकाल देते हैं मॉड निकाल देते हैं। तो मॉड अभी हम बताए हैं, पहले हम लोग बाएं गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो मॉड ए बराबर 2 में से आप 8 घटा दीजिए, क्या आएगा -6, क्या आएगा आपका -6। तो हमने मॉड ए निकाल लिया। अब थोड़ा इस पे आइए आप सब, हमें यहाँ पे क्या करना 2 का गुणा करने के बाद मॉड निकालना है। तो ए आपको पता है, तो हम लोग पहले 2a निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं 2a। ए का मान क्या है 1 4 2 2। 2a बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पहले ऐसे करिए, फिर आप 2a का मॉड निकालिए, 2a का क्या निकालिए मॉड। जब आप 2a का मॉड निकालेंगे तो पहले बाएं गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 8 चौके 32। 2a बराबर 8 में से जब हम 32 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा -24। कितना बचेगा -24 आ जाएगा मॉड 2a का मान। जब मॉड 2a का मान आ गया -24। अब अगला देखिए 4 मॉड a का मान, तो 4 का 4 रहने दिया, मॉड a का मान, मॉड a का मान है -6। 4 मॉड a बराबर 6 चौ 24, -24। हमने क्या देखा कि मॉड 2a का भी मान -24 है। अब 4 मॉड a का भी मान क्या है -24 है। तो हमारा
2a, मॉड 2a किसके बराबर है? मॉड a के बराबर है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझ के नोट करिएगा। हम आपको वही प्रश्न कराएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं, तो इसलिए आप अच्छे से समझ के फिर नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में अवयव चैप्टर में x के मान निकाले हैं, तो वो x का मान निकालना अलग तरीका है बच्चों, और अवयव सारणिक का अलग तरीका है निकालने का। तो आइए हम सब देखते हैं सारणिक में x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी हम आपसे बताए हैं, पहले सवाल को देखने के बाद प्रसार करते समय पहले बाएं गुणा करना है, फिर आपको दाएं तरफ गुणा करना है। x का गुणा जब आप 6 में करेंगे तो 6x आएगा, x का गुणा 6 में करेंगे 6x आएगा। दाहिनी तरफ गुणा करने से पहले माइनस लगाएंगे आप, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, 18 6 24, 18 6 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो माइनस x बराबर 4। जबकि हमें x की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? x की। ये माइनस उधर लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। कैसे आ गया आपका x की वैल्यू? -4। तो इधर देखते हैं हम सब। तो इसमें सिर्फ प्रसार करना आपको, और प्रसार कैसे करना है? सदैव पहले बाएं तरफ तिरछा गुणा, फिर दाएं तरफ, और दाएं तरफ करने से पहले माइनस का यूज जरूर करिएगा, जो कि एक फार्मूले में हमारे हैं भैया। 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2, और दाहिने तरफ करेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20। उस तरफ देखिए, पहले बाएं तरफ गुणा करिए, इधर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 चौ 24, 6 चौ 24, 2 में से 20 घटा दीजिए -18। ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। कौन बचेगा? 2x स्क्वायर। 24 में 18 घटा दीजिए आप, 24 में 18 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा? 6। किसके बराबर? 2x स्क्वायर के बराबर। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो x स्क्वायर बराबर 3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? करड़ी। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? करड़ी। एक बार सवाल को आप फिर से देख लीजिए। पहले हम लोग बाएं तरफ गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2, फिर 5 चौके 20, 2 1 कम 2 x स्क्वायर, और 6 चौके 24। 2 में से जब आप 20 घटा देंगे तो -18 आएगा। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, उधर बचेगा 2x स्क्वायर। 24 में 18 घटा दीजिए आप, तो आपका क्या बचेगा? 6। क्या बचेगा? 6। 2 तिहाई 6, तो x स्क्वायर बराबर 3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? करड़ी। तो अगर आप देखेंगे तो सारणिक में पहले हमने आपको मॉड निकालना सिखाया, 2 गुणे 2 क्रम का, फिर 3 गुणे 3 क्रम का, फिर मॉड से कंपेयर करना, फिर सारणिक में नॉर्मल क्वेश्चन में x की कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं सारणिक में, आप इसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको सारणिक चैप्टर में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल में कोई कांस्टेंट k a p कोई वैल्यू पूछता है तो कैसे निकालते हैं, और संरेख क्या चीज़ होता है, इसी में आगे हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट करिए और समझ के चलिएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट करिएगा, और आपको हमारा ये पढ़ाने का जो तरीका है कैसा लगता है, आप उसे भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसे नोट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष आपको दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, मगर हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम शारीरिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग शारीरिक की विधि से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। किस विधि से? शारीरिक विधि से। मगर अगर आपको निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। x1 y1 x2 y2 x3 और y3 सारे मान आपको दिए गए हैं। आप सारे मानों को रख करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मगर हम इस विधि का यूज नहीं करेंगे। हम आपको शारीरिक विधि से लगाएंगे। कौन सी विधि से? शारीरिक। तो आप इस फार्मूले को देख लो, समझ लो, इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। आइए हम आपको लगा रहे हैं शारीरिक की विधि से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शारीरिक विधि से फार्मूला होता है x2 y2 x3 y3 1 1 1। हम लोग इस विधि का यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 y1 की वैल्यू रखेंगे। पहले भी आप x1 y1 की वैल्यू है 4 4 1, ठीक। 3 -2 -3 और 16 1 1। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूले में भैया 1/2 भी होता है। 1/2 x1 y1 ये फार्मूला होता है आपका। आइए देखते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। आप पूरा तरीका पीछे वाला करेंगे। आप पूरा तरीका पीछे वाला लगाएंगे। पीछे वाला मतलब जैसे प्रसार करते थे, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से। पहला स्तंभ का मान 4 है। पहले स्तंभ का मान 4 है तो नीचे काटिए, ऊपर काटिए। 1 दूके 2, 16 एकम 16। दूसरा मान माइनस में, तो दूसरे मान को नीचे काटिए, ऊपर 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3। तीसरा मान 1, नीचे काटिए, ऊपर 16 48, 16 48 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 4, 16 2 18, 3 3 6, 48 में 6 घटाएंगे 42। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 18 4 72, 6 4 24, 42 एकम 42। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 4 2 6 7 2 9, 96 प्लस 42। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 6 में 2 घटाएंगे 4, 9 में से 4 घटाएंगे आप 5, 6 में 2 घटाएंगे 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। 2 से भाग करेंगे 2, 2 सते 14। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया 27 वर्ग इकाई। 27 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है। आप इसे नोट करेंगे। और इसी में टॉपिक आता है कि क्या तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो हमारा क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि एक रेखा का क्षेत्रफल कभी नहीं निकलता है। तो जो संरेख 3 बिंदु देके आपसे कहेगा क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो आप इसी टॉपिक पर रखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर इसी फार्मूले पे रखिएगा। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो हमारी घटना क्या है? संरेख है। और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं है। आप इसे नोट करेंगे।
देखिए, हमने आपको अगला प्रश्न लिया है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। और क्या पूछ रहा है? तीनों शीर्ष में एक के का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? के का मान। तो के का मान आपसे दो तरीके से पूछेगा, कभी क्षेत्रफल दे करके के का मान पूछेगा, नहीं तो बोल देगा तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर तीनों शीर्ष क्या हैं? संरेख हैं तो के का मान ज्ञात करिए। अगर क्षेत्रफल दिया है तो ठीक है, अगर संरेख वर्ड आता है तो वहाँ पे क्षेत्रफल आप 0 रख लेंगे। क्षेत्रफल क्या रखेंगे? 0। तो इन तीनों बिंदुओं का जो है त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 35 है, हमें किसका मान बताना है? के का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। तो जो आपको बिंदु दिए गए हैं शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 और y3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 35 है। 1/2 x1 y1 2 - 6 है, x2 y2 x3 y3 है। तो इधर आएगा तो 35 दूना 70, 35 दूना 70। पहला मान 2 लेंगे तो नीचे काटेंगे और ऊपर की तरफ 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। आगे देखेंगे आप, दूसरा मान, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 6, नीचे काट दीजिए ऊपर 5 एकम 5, के एकम के। तीसरा मान 1, तीसरा मान आप 1 लेंगे तो आप नीचे काट देंगे और ऊपर 5 चौके 20, 4 एकम 4 के। तो प्लस और माइनस कट गया, ये फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। 6 पंजे 30, 6 एकम 6 के, 1 से गुणा करेंगे 20 -4 के। 70 बराबर 30 20 50, 6 4 10 के। ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस के, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। 10 के बराबर 50 में 70 घटाएंगे -20, 10 दूनी 20, के की वैल्यू आ गया -2। के की वैल्यू क्या आ गया? -2। हमने आपको आज शारीरिक टॉपिक से बेहद आसान और परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहे हैं। कल हम आपको इसी के आगे का वो महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में आपको 8 नंबर का फेस होगा। आप अच्छी तरीके से शारीरिक को समझिएगा, इस चैप्टर से 8 नंबर हम आपका बहुत आसान तरीके से क्लियर करा देंगे। आप इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना आप सब ना भूलिएगा। आइए आप लोग इसे नोट करते हैं। अब हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।